हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। यह घटना पूर्वी राजस्थान के हाईवे पर घटी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना सन 1996 लगभग की है, जब लोकेश और मन्नू दोनों अपने ट्रक से पूर्वी राजस्थान के एक हाईवे से गुजर रहे थे। दोनों अपने ट्रक से अपना सामान लोड करके मध्य प्रदेश जा रहे थे। रात का समय हो गया था। ट्रक फुल स्पीड से अंधेरे को चीरते हुए हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। उनका ट्रक जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान ना जानवर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके जंगल के वीराने से टकरा रहे थे। आसमान पर अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर दूर दूर तक किसी वाहन की आहट नहीं थी। हर तरफ सन्नाटा था जिसे बस ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। लोकेश और मन्नू, जो कई सालों से एक साथ ट्रक चलाते आ रहे थे, इस बार एक लंबी डिलीवरी के सिलसिले में एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। लोकेश, जिसकी उम्र करीब 40 की थी, वो कई सालों से ट्रक चला रहा था। वो अच्छा एक अनुभवी और मस्तमौला ट्रक ड्राइवर था। उसकी आदत थी हर चीज को मजाक में लेना, चाहे वो किसी भी तरह की मुश्किल क्यों न हो। उसके स्वभाव के तो कहने ही क्या, जब वो ट्रक चलाता था तो बड़े से बड़ा सफर भी बहुत आसान लगता था। दिन भर ट्रक चलाना और रास्ते में मौज मस्ती करना बस थी उसकी जिंदगी। वहीं मन्नू, जो कि उसका साथी खलासी, उम्र में छोटा लेकिन दिल से रोमांच पसंद करने वाला इंसान था। वो नया ही ट्रक पर खलासी बना था। उसे इन वीरान रास्तों पर ज्यादा चलने का अनुभव नहीं था। हालांकि लोकेश जब भी उससे कहता चलने की, वो हमेशा तैयार रहता था। हालांकि उसके अंदर एक कमजोरी थी। वो बहुत डरपोक था और हर अजीब बात पर घबरा जाता था। अबे मन्नू, डर की दुकान, कभी तो हिम्मत दिखा लिया कर। हर बार तेरे चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे तूने भूत की पार्टी में इनवाइट भेज दिया हो। लोकेश ने स्टीयरिंग घुमाते हुए मजाक किया। अरे भैया, आप बस मेरी हंसी उड़ा लो। कोई भी मौठा नहीं छोड़ते हो मेरा मजाक उड़ाने का। लेकिन मैं भी अब आपके साथ रह रहकर खतरनाक हो गया हूं। अब नहीं डरता हूं किसी से। अब कोई भी शैतान, भूत, प्रेत मेरे सामने आ जाए, सबको देख लूंगा। ऐसा कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। लोकेश कहता है, अबे तुझे वो असम वाली बात याद है ना, जब हम माल की डिलीवरी करने के लिए गए थे? हाँ, वो मुझे असम वाली रात अब भी याद है। अगर मैं ना होता तो आप ही फंस जाते, मन्नू ने गर्व और गुस्से के बीच में कहा। लोकेश जोर से हंसा। अबे वो बकरी चराने वाला बुजुर्ग था और तुझे लगा कि वो भूत है। तूने तो मुझे ऐसे खींचा जैसे पीछे से यमराज आ रहे हों। अच्छा, तो आप भूल गई कि उसके बाद क्या हुआ था?
वो अजीब आवाजें, गाड़ी का बंद हो जाना और वो सफेद साड़ी वाली औरत। मन्नू ने पलटकर जवाब दिया, अरे भाई, वो जंगल की हवा थी और ट्रक का इंजन गर्म हो गया था। तेरा दिमाग ज्यादा दौड़ता है, तभी तुझे हर साया भूत लगता है, लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मन्नू ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। आप मानो या न मानो, भूत प्रेत होते हैं, और ये रास्ता देखो भैया, पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत खराब लग रहा है। लोकेश ने ट्रक की हेडलाइट्स को तेज किया और गाड़ी चलाने में ध्यान लगा दिया। दोनों की बातचीत खत्म हो गई, लेकिन मन्नू अंदर से बेचैन हो चुका था। दोनों ने असम के घने जंगलों से गुजरने की घटना को याद किया। मन्नू ने लोकेश से कहा कि उस रात उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को सड़क पर खड़े देखा था। मुझे तो बाकाई ये लगा कि वो कोई चुड़ैल है जो आज तो हमें मार कर ही दम लेगी। उसका चेहरा धुंधला था, और जब भैया आपने ट्रक रोकने की कोशिश की तो आपको याद है ना, अपनी गाड़ी अचानक बंद हो गई थी और हमने कितनी कोशिश की ट्रक को चालू करने की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। भैया, आप उसे भूत नहीं मानते तो फिर ट्रक क्यों बंद हुआ और वो महिला अचानक गायब कैसे हो गई? मन्नू ने सवाल उठाया। अरे, वो गाड़ी का इंजन गर्म हो गया होगा और वो औरत, शायद वो गांव की थी और डर गई होगी। लोकेश ने बात को टाल दिया। आप मजाक करो, लेकिन मुझे उस रास्ते पर कुछ गलत लग रहा। मैं तो उस रात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे तो आज भी उस रात को याद करके बहुत डर लगता है, मन्नू ने चिंतित स्वर में कहा। लोकेश मन्नू से कहता है, चल छोड़ ना उस बात को, रात गई बात गई, अब बहुत टाइम हो गया, तू शांत रह और मुझे ट्रक चलाने दे। वैसे भी मुझे भूख सी लग रही है, कोई ढाबा मिले तो खाना खाओ। रात के करीब 11 बज रहे थे। ट्रक अब वीरान इलाके में दाखिल हो चुका था। चारों ओर घना जंगल था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोकेश ने ट्रक की गति कम कर दी क्योंकि सड़क पतली और अंधेरे में खतरनाक लग रही थी। तभी सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी। भैया देखो, वो कौन है? मन्नू ने घबराकर चिल्लाया। लोकेश ने महिला की ओर देखा और लापरवाही से कहा, अरे, कोई गांव की होगी, शायद मदद मांग रही हो। नहीं भैया, ये आम औरत नहीं लगती। इतनी रात में जंगल के बीच अकेली क्यों खड़ी होगी? मन्नू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अबे, तू फिर शुरू हो गया। चल, इसे छोड़ और गाड़ी में आराम कर। लोकेश ने हंसते हुए बात को टाल दिया। जैसे ही ट्रक महिला के पास से गुजरा, लोकेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब भी वही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे का कोई हिस्सा साफ नजर नहीं आ रहा था। मन्नू ने फिर से खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत अब कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मन्नू को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भैया, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, पीछे कोई है, मन्नू ने कांपती आवाज में कहा। अबे, डर की फैक्ट्री, कुछ नहीं है, ये बस तेरा वहम है, लोकेश ने गुस्से में कहा। लेकिन मन्नू को अपनी आंखों पर यकीन था। उसने देखा कि हेडलाइट्स की रोशनी के आगे अचानक कोई परछाई आई और गायब हो गई। भैया, ट्रक रोको, मैं उतरना चाहता हूं, मन्नू ने चीखते हुए कहा। देखे तो सही यहां कोई है या नहीं। लोकेश, मन्नू चुपचाप बैठ जा, ये तेरे मन का सिर्फ बहम है। तुझे असम के हाईवे पर भी ऐसा लगा था। असल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ काल्पनिक बातें होती है। मुझे ट्रक चलाने दे सुबह तक, हमें इस माल की डिलीवरी करनी है। अब कुछ बोलना मत तू। लेकिन मन्नू इस औरत को देखकर इतना डर चुका था
कि वो ट्रक में ही कांपते हुए इधर उधर देखने लगा है और जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, अबे चुपचाप बैठ जा। इस सड़क पर रुकने का मतलब है खुद मौत को बुलाना। लोकेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ट्रक के आगे अचानक एक भारी भरकम पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। ये कैसे हुआ? अभी तो रास्ता साफ था, लोकेश ने खुद से कहा। लोकेश ने ट्रक को थोड़ा घुमाकर पेड़ के साइड से निकाला और ट्रक को धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। तभी ट्रक के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। मन्नू ने डरते हुए कहा, भैया मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है। भैया देखो वो। फिर से वही औरत, मन्नू चिल्लाया। लोकेश ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहां कोई नहीं है। लेकिन मन्नू जानता था कि उसने क्या देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ट्रक को दोबारा स्टार्ट कर लोकेश ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर सन्नाटा और गहराता जा रहा था। जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दूर से कराह रहा हो। भैया मुझे यहां से बहुत डर लग रहा है, इस सड़क पर कुछ बहुत गलत है, मन्नू ने कांपते हुए कहा। लोकेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी हल्की बेचैनी होने लगी थी। तभी ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी और इंजन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। लोकेश ने गाड़ी रोकी और गहराई से सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मन्नू की बातें सच तो नहीं? सड़क के दोनों ओर जंगल में हलचल थी। एक परछाई बार बार दिखाई दे रही थी और फिर अचानक लोकेश और मन्नू दोनों ने वही डरावनी चीख सुनी। ये चीख बिल्कुल ऐसी ही थी जो उन्होंने असम के जंगल में सुनी थी। भैया ये वही है, वही औरत। मन्नू चीखते हुए ट्रक के कोने में दुबक गया। लोकेश का दिल भी डर से कांप उठा। उसने ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटे ने अब उनके चारों ओर जैसे जाल बुन लिया था। जंगल की सर्द हवाएं ट्रक की खिड़कियों से टकरा रही थी। ट्रक अब भी वीराने में धीमी गति से चल रहा था। मन्नू खामोश था, लेकिन उसकी आंखें बार बार ट्रक के पीछे देख रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अबे मन्नू क्या हो गया तुझे? डर लगता है तो गाना गा ले, डर दूर होगा। लोकेश ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया। भैया आप मजाक मत करो। वो औरत, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मन्नू ने कांपती हुई आवाज में कहा। अरे भाई तू बस वही सोच रहा है, कोई गांव की औरत होगी इस वीराने में, और क्या मिलेगा? लोकेश ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन मन्नू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया उस औरत के पांव उल्टे थे, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? यह सुनकर लोकेश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे ये सब मन्नू की कल्पना लग रही थी। अरे मन्नू ज्यादा मत सोच, सुबह होते ही ये जंगल पार हो जाएगा। लोकेश ने बात को खत्म करना चाहा। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक का इंजन भारी आवाज कर रहा था और जंगल के बीच सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक ट्रक का इंजन झटके से रुक गया। भैया ये क्या हुआ? मन्नू ने घबराकर पूछा। पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई, लगता है इंजन गर्म हो गया है। तू उतर, ट्रक से नीचे उतर और ये टॉर्च पकड़, मैं भी नीचे उतर कर देखता हूं कि चलो देखते हैं अब इसमें क्या हो गया, लोकेश ने कहा। दोनों ट्रक से नीचे उतरे। लोकेश ने बोनट खोला और इंजन की जांच करने लगा। मन्नू टॉर्च लेकर सड़क पर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक से मन्नू के पीछे से किसी के घुर घुर करने की आवाज आने लगी। मन्नू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लोकेश ने मन्नू से पूछा,
मन्नू क्या हुआ? टॉर्च इधर कर जल्दी। पर मन्नू ने डर से कुछ नहीं बोला। तभी जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में रो रहा हो। वो रोने की आवाज किसी महिला की लग रही थी, जैसे कोई महिला फूट फूट कर रो रही हो। भैया, ये कैसी आवाज है? ये तो जानवर नहीं हो सकते, मन्नू ने कांपते हुए कहा। अरे, ये जंगल है, यहां अजीब सी हवा चलती रहती है और जंगल के जानवर ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं। तू शांत रह, डर मत, मैं हूं ना, फिर किस बात का डर? लोकेश ने कहा। लेकिन मन्नू को यकीन था कि ये कुछ और ही था। उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे गई, जहां उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी नजर आई। भैया देखो, वो वही है। मन्नू ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। लोकेश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अबे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहां कुछ नहीं है। चल गाड़ी में बैठ। दोनों गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जैसे ही लोकेश इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। ट्रक की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। मन्नू को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मन्नू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक से मन्नू के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। किसी की गर्म गर्म सांसों की आवाजें मन्नू की गर्दन पर महसूस होने लगी, जैसे कि उनकी गाड़ी में उनके अलावा और भी कोई बैठा हो। भैया भैया, चलो यहां से, जल्दी करो, मन्नू चीखने लगा। लोकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के सामने वही औरत खड़ी हो गई। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। भैया भागो, ये चुड़ैल है, मन्नू चिल्लाया। लोकेश ने जल्दी से गाड़ी के दोनों फाटक बंद किए और मन्नू को अपने पास खींचा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वो जमीन को छू भी नहीं रही हो, और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो शायद हवा में उड़ रही हो। लोकेश ने आखिरकार गाड़ी स्टार्ट कर ली और ट्रक को तेज गति से भगाया, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी के दायरे में औरत का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। भैया, ये हमारे साथ साथ दौड़ रही है, कोई इंसान इतनी तेज कैसे भाग सकता है? मन्नू कांपते हुए बोला। लोकेश ने पीछे मुड़कर देखा। औरत सच में ट्रक के बराबर भाग रही थी। पकड़ कर बैठ, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। लोकेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर जोर से थपकी की आवाज आई। मन्नू ने देखा कि औरत अब ट्रक की छत पर चढ़ गई थी। भैया, ये छत पर है, क्या करे? मन्नू चिल्लाया। ट्रक की छत पर खटपट की आवाजें तेज हो गई। औरत ने शीशे के पास आकर अपना चेहरा झुका लिया। उसकी लाल आंखें लोकेश और मन्नू को घूर रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। भैया, मैं इसे नहीं झेल सकता, मैं उतर रहा हूं। मन्नू ने डर के मारे ट्रक का दरवाजा खोल दिया। रुक, नीचे मत उतर, ये तुझे मारेगी, लोकेश चिल्लाया। लेकिन मन्नू ने उसकी बात नहीं सुनी और ट्रक से कूद गया। जैसे ही मन्नू नीचे उतरा, औरत ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसकी नुकीली उंगलियां मन्नू की गर्दन में धंस गई। मन्नू ने दर्द से चीखते हुए लोकेश को देखा। भैया बचाओ, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। औरत ने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसका शरीर जमीन पर फेंक दिया। लोकेश पथराया हुआ खड़ा था। उसके सामने उसका साथी खून से लथपथ पड़ा था। औरत ने अब लोकेश की ओर देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से और प्रतिशोध की आग जल रही थी। लोकेश ने खुद को संभाला और ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की,
लेकिन औरत अब ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? लोकेश चिल्लाया। औरत ने एक भयानक चीख मारी जिससे जंगल गूंज उठा। ट्रक के चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। मन्नू का खून से लथपथ शरीर सड़क पर पड़ा था। लोकेश के कानों में मन्नू की चीखें अब भी गूंज रही थी। उस रात का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहराता जा रहा था। चुड़ैल का भयावह चेहरा और उसकी जलती लाल आंखें किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। लोकेश का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे भागने का इशारा कर रहा था। वो ट्रक की ओर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी हरकतों से चुड़ैल को मानो और ज्यादा मजा आ रहा था। अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल की गहरी ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। लोकेश ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर कूदा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी परेशानी जल्द ही और बढ़ गई। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। वो इंसानी रफ्तार से कई गुना तेज थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। ये क्या है? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर कोई आत्मा है, लोकेश ने खुद से कहा। लोकेश पूरी रफ्तार से ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी छत पर जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से ट्रक पर कूद मारी हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने शीशे से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन छत पर अंधेरा था। ये ऊपर कैसे पहुंच गई? लोकेश ने डरते हुए सोचा। अचानक ट्रक के अगले शीशे पर लंबी लंबी नुकीली उंगलियां दिखाई दी। फिर वही लाल जलती आंखें शीशे के दूसरी तरफ प्रकट हुई। तुम बच नहीं सकते, चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा। लोकेश ने हड़बड़ाहट में गाड़ी का गियर बदला और ट्रक को एक झटके में मोड़ा। ट्रक के तेज झटके से चुड़ैल छत से नीचे गिर पड़ी। लोकेश ने तुरंत ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। लोकेश तेज गति से अपना ट्रक चला रहा था। उसकी जान अपने हलक में अटकी हुई थी और मन्नू मारा जा चुका था। लोकेश को सड़क के किनारे एक गांव का बोर्ड दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगी जा सकती है। उसने ट्रक गांव के किनारे रोका और दौड़कर एक पुराने कच्चे मकान की ओर भाग गया, जहां हल्की रोशनी जल रही थी। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में अनुभव और डर का अक्स साफ झलक रहा था। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को यहां कैसे? बूढ़े ने पूछा। मुझे बचाइए। वो औरत चुड़ैल है। उसने मेरे साथी को मार डाला और अब मेरा पीछा कर रही है, लोकेश ने कांपती हुई आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। दिए की हल्की रोशनी में उसने लोकेश को गौर से देखा और एक लंबी सांस ली। तुमने उसे देख लिया। अब तुम उसकी नजरों में आ चुके हो। कौन है वो और मुझे क्यों मारना चाहती है? लोकेश ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। ये आत्मा उस औरत की है जिसे इस जंगल में सालों पहले मारा गया था। उसने अपने जीवन में अन्याय सहा और अब वो हर ट्रक वाले को उसी कसूरवार की तरह देखती है। बहुत समय पहले एक जवान लड़की इस सड़क पर सफर कर रही थी। वो गांव से शहर जा रही थी और उसने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी, लेकिन उस ट्रक वाले ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने लड़की की इज्जत लूटी और फिर उसे मारकर इस सड़क के किनारे फेंक दिया। लोकेश ने सुनते सुनते कांपते हुए कहा, तो वो औरत उसी लड़की की आत्मा है? हाँ, उस दिन से उसकी आत्मा
इस जंगल में भटक रही है। वो हर ट्रक वाले को उसी दरिंदे की तरह समझती है और उन्हें मार डालती है। अंतिम सामना। तभी गांव के बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। ये आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि दीवारें तक कांप उठीं। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला, वो आ गई है, उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। लोकेश ने खिड़की से झांक कर देखा। चुड़ैल गांव के बाहर हवा में तैर रही थी। उसकी लाल जलती आंखें लोकेश को घूर रही थी। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा, लोकेश ने जल्दी से कहा। उस बूढ़े ने लोकेश से मना किया, तुम यहां से अभी मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। लेकिन लोकेश बाहर रुकने को तैयार नहीं हुआ। फिर बूढ़े ने लोकेश से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये ताबीज दे रहा हूं, इस जल्दी से पहन लो, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। ऐसा कहते हुए बूढ़े ने एक ताबीज लोकेश को दे दिया। लोकेश ने उस ताबीज को तुरंत पहन लिया और बाहर वो चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी भयानक आवाज ने पूरे गांव में एक खौफ का माहौल बना दिया। उसने घर के जल्दी से दरवाजे को खोला और वहां से निकलकर वो ट्रक की ओर भागा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। उसने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, चुड़ैल फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। लोकेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक को चुड़ैल की ओर मोड़ा। ट्रक जैसे ही उसके करीब पहुंचा, वो गायब हो गई। लोकेश ने किसी तरह उस सड़क को पार किया। वो गांव से दूर निकल गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो जानता था कि उसने उस रात अपनी जान बचा ली, लेकिन वो भयावह अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। उस घटना के बाद लोकेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन हर रात उसे मन्नू की चीखें और चुड़ैल की जलती लाल आंखें याद आती थी। उस सड़क का खौफ कभी खत्म नहीं हुआ और चुड़ैल वो अब भी वहां है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। ये कहानी हमें लोकेश ने भेजी, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी कहानी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अगर यहां तक आप आ गए हो, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।